यानी कि ये जलवा वहाँ का है और ये उनका खेसारी लाल यादव का जो है वो व्यक्तित्व है। नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी भी छपरा विधानसभा नहीं जिता पाई थी। लेकिन इस बार जो है वो इसीलिए वो कैंडिडेट जो लेके आए हैं छपरा में खेसारी लाल यादव का। कि हर सुख दुख में खड़ा होगा और नहीं खड़ा होगा, मैं चुनाव जीतने नहीं, मैं बदलाव लाने आया हूं। दोस्तों नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा छपरा विधानसभा की है। फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, यूट्यूब खोलिए, रील सेक्शन में जाएंगे तो खेसारी लाल यादव का जो जलवा है वो देखने को मिल रहा है। 20 साल से राष्ट्रीय जनता दल वहां पर चुनाव नहीं जीती है। खेसारी लाल यादव को लालू यादव प्रत्याशी बनाए हैं। क्या खेसारी लाल यादव का समीकरण है? बबलू जी से बात करेंगे। 20 साल से तो आरजेडी वहां नहीं चुनाव जीती है। खेसारी लाल यादव जैसे बड़े नाम को वहां पर उतारा गया है। कोई सेफ सीट जीते लालू यादव तो खेसारी यादव चुनाव जीत जाते। खेसारी यादव इस समय जो नाम है बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीति में बिहार की बात की जाए तो एक बड़ा नाम है, बड़ा व्यक्तित्व है। यूपी बिहार दोनों। और बिहार से अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए कोई भी सीट लड़ दें वो सेफ सीट है। आज जो जलवा है खेसारी लाल यादव का वो आपको दिख रहा होगा। आपने जैसे शुरुआत में कहा कि जिस तरह से कोई भी आप फेसबुक उठा लीजिए, इंस्टाग्राम उठा लीजिए, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक ही नहीं, वो धरातल पे आप जाएंगे तो खेसारी लाल कोई जनसभा नहीं कर पा रहे हैं। वो गाड़ी से चल रहे हैं तो उनके पीछे 200-500 मीटर भीड़ और आगे 500 मीटर की भीड़ चल रही है। यानी कि ये जलवा वहाँ का है और ये उनका खेसारी लाल यादव का जो है वो व्यक्तित्व है। हाँ, ये मानेंगे कि जो समीकरण है छपरा का, वो छपरा का समीकरण राजद के लिए उस मुवाफिक नहीं है। लेकिन जो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार हैं खेसारी लाल यादव, उनके मुफीद है। यानी कि वो किसी भी सीट पर लड़ जाएंगे बिहार की तो वो चुनाव जीतने में सक्षम है और जीत सकते हैं। आपने जिस तरह से बताया, आप क्यों कह रहे हैं 20 साल से पहले, जो 2020 की बात की जाए तो यहाँ से लगातार 2 बार 20 और 15 डॉक्टर CN गुप्ता ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और उसके बाद फिर इससे पहले जनार्दन सिंह भी बीजेपी से ही जीते थे। और फिर ये जो है 2005 में भी ये JDU के खाते में रही है ये सीट। यानी उदित राय जो है 2000 में RJD से जीते थे, तब से ये यहाँ पर RJD के लिए सूखा है, महागठबंधन के लिए सूखा है। 2015 में जब नीतीश कुमार लालू यादव का गठबंधन हुआ था, वर्षों बाद गठबंधन हुआ था, मोदी जी की लहर थी, नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी भी छपरा विधानसभा नहीं जिता पाई थी। लेकिन इस बार जो है वो इसीलिए वो कैंडिडेट जो लेके आए हैं छपरा में खेसारी लाल यादव का। तो खेसारी लाल सिर्फ छपरा नहीं, छपरा की जो सारी सीटें हैं उन पर तो खेसारी लाल यादव का दबदबा आपको दिखेगा। उनका जो समीकरण है उसकी लहर आपको दिखेगी। लोग अन्य सीटों से, आप वहां बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर्स जब उनसे बात करें, लोग तो अगल बगल की सीटों से खेसारी लाल यादव को देखने आ रहे हैं। वहां के लोग तो अपनी छतों पे, जो वहां स्थानीय लोग हैं उनकी छतों से, और वो ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल के यादव जो बात कर रहे हैं वो उनके अपने वादे और दावों के दम पर चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो उनके दमदारी से, कितनी दमदारी से बात कर रहे हैं कि मैं, अगर मुझे 5 साल का मौका दीजिए फिर हटा दीजिएगा मुझे। वो जनता देखना चाहती है। जनता खेसारी लाल यादव को सुनता है। भाषण ऐसा दे रहे हैं जैसे कोई एक परिपक्व नेता की तरह। और वो ये कह रहे हैं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं चुनाव में आया हूं। 20 साल आपने जो है चाचा को दिया है, 5 साल भतीजों को दीजिए। खेसारी लाल विधायक नहीं बनाइए, खेसारी लाल आया है। खेसारी लाल जो है वो आपके हर सुख दुख में खड़ा होगा और नहीं खड़ा होगा, मैं चुनाव जीतने नहीं, मैं बदलाव लाने आया हूं। और मैं चुनाव, अगर आपके सुख दुख में नहीं आ पाया काम तो मुझे हटा दीजिएगा। ये जनता को सीधा टच कर रहा है। वो एक खेसारी लाल यादव जो हैं वो स्टेज पे जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों के लिए गाने गाते हैं, स्टेज शो करते हैं, तो वो जानते हैं कि पब्लिक के कैसे जुड़ना है। और वो कनेक्टिविटी वो बना रहे हैं। सीधा जो बात बोल रहे हैं वो जाके जनता के सीधा जनता के दिमाग में घर कर रहे हैं, उनके दिल पे बैठ रही है कि खेसारी लाल 5 साल दीजिए ना खेसारी लाल को, क्या दिक्कत है, हर बार तो वोट दे ही रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी अपनों से ही लड़ रही है। बीजेपी जो उन्होंने छोटी, क्या नाम है उनका, छोटी कुमारी, जो बीजेपी से, और वहीं पर दूसरी तरफ रेखा गुप्ता, उन्होंने भी बगावत करके वो चुनाव लड़े। और मजबूत, छोटी कुमारी भी मजबूत एक दूसरे में, तो वहां हल्का प्रत्याशी कोई नहीं है। और जो रेखा गुप्ता जो डेंट दे रही है वो बीजेपी को बड़ा डेंट दे रही हैं। खासकर वहां से गुप्ता विधायक होते आए हैं, जो CN गुप्ता जी हैं, डॉक्टर
डॉक्टर सेन गुप्ता, वो लगातार 2 बार रहे हैं। और फिर ये रेखा कुमारी के मैदान में आ जाने से जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसका सीधा नुकसान एनडीए के हो रहा है, और जो उसका सीधा फायदा हो रहा है वो सीधा आरजेडी और महागठबंधन को रहा। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जब अगले 2-3-4 दिन के बाद जब माहौल होगा, जब 4 तारीख को चुनाव थमेगा, चुनाव प्रचार पहले चरण का, छपरा का भी शायद पहले ही चरण में चुनाव है, उसके बाद जब खेसारी प्रदेश की अन्य सीटों पर निकलेंगे तो वहां भी आपको दिखेगा। और आप देखिए कि इस तरह जो एक तरफ सम्राट चौधरी ने बयान दिया ना नचनिया नाचने वाले को, कितने सलीके से जवाब दिया खेसारी लाल, कोई नहीं दिखा, एक मंझे हुए राजनेता की तरह उन्होंने जवाब दिया और सलीके से जवाब दिया, और उस जवाब का देखिए बीजेपी को उल्टा पड़ता दिख रहा है। छपरा में कैसा देख रहे हैं, खेसारी का जीत संभव है या समीकरण भाजपा के पक्ष में है? छपरा से जो खेसारी लाल का जीत में कहीं भी, जीत तो उसी दिन, तमाम लोगों से बात कीजिए वहां का, देखिए जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन खेसारी लाल के नाम की घोषणा हुई और नामांकन हो गया, नामांकन वैध हो गया, उसी दिन समझिए खेसारी लाल वहां से चुनाव जीत गए और बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। हार्दिक जी आप देखिएगा, आज जब जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन आपको दिखेगा वहां तमाम जो समीकरण है वो खेसारी के पक्ष में है। खेसारी का जो व्यक्तित्व है वो सबसे उनके पक्ष में है, और जो भीड़ हो रही है वो भीड़ वोट में तब्दील होने वाली है। इस बार बिहार परिवर्तन चाहता है। इस बार देखिए मोदी जी जब जा रहे हैं तो मोदी जी वहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ चाहे अमित शाह जी हैं तो वहाँ वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधा सीधा बात कर रहे हैं, कट्टे की बात कर रहे हैं, वो उठा लेने की बात कर रहे हैं, वो जंगल राज की बात कर रहे हैं, यानी 20 साल पुराना वर्तमान। और आरजेडी मजबूर कर रही है उनको, आज तेजस्वी, खेसारी और ये जो पूरी टीम है वो उनको मजबूर कर रही है कि आइए आप हमारी पिच पे खेलिए। जो उन्होंने कहा कि इस बार हम जो है हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, उसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। और जब वो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे तो वो कह रहे हैं 20 साल से कहाँ थे, 20 साल से कितना रोजगार आया। अब जब तेजस्वी की जो वादा है उसके खिलाफ जब बात कर रहे हैं तो जनता भी उनके खिलाफ जा रही है, जनता खिलाफ जा रही, जो उनका मैनिफेस्टो तैयार किया है, जो बात कर रहे हैं वो जनता की मांग है। पिछले 20 साल से जो लगातार पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार का है, और लगातार एक नई घोषणा कर रहे हैं। चाहे वो जीविका दीदिया का एक मामला लेके, वो बड़े दिन से वो मामला चल रहा है। जिस तरह से आपके उत्तर प्रदेश में एक चल रहा है इनका जो एनम है, तो उन महिलाओं का वो सेम वैसे वहाँ चल रहा है, वो भी वहाँ पर राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रही है। वो जो एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है, प्रधानों के लिए कर रहे हैं, जिला पंचायत, यानी कि हर किसी के लिए। और क्योंकि सत्ता से बाहर हैं वो 20 साल से, 17 महीने का जो उनका कार्यकाल रहा वो एक मिसाल उन्होंने पेश की, और उसके आधार पे कि हमने 17 महीने में हमने करके दिखाया है, तो आने वाले समय में हमें 5 साल का मौका दीजिए तो हम इसे बेहतर करके दिखाएंगे। तो जो उनके वादे हैं वो वादे काम कर रहे हैं। वो जो कि 5 साल वर्सेज वो मांग रहे हैं, 17 महीने वर्सेज 20 साल, और फिर अब कह रहे हैं कि हम 20 साल आपने दिया, 5 साल हमको दीजिए, 5 साल बाद में नहीं होगा। और इस पर जनता जो है इस बार कनेक्ट बदलाव चाह रही है। बदलाव तो आपने देखा था कि 2020 का लोग लेके जाते हैं कि 20 के चुनाव में भी इस तरह की भीड़ हो रही थी, परिवर्तन के मोड में था। तो जब 20 में नहीं हुआ, तमाम बहुत कम मार्जिन से जीते, 10-12 सीटों पर वो रह गया, कहीं 20 वोट, कहीं 15 वोट, कहीं 20 वोट, 12 वोट, इस तरह से चुनाव वहां पर जीते। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो 20 की अब 25 तक आ गई है, और वो 25 की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो आपको दिख रही है। थोड़ा सा आरजेडी जो महागठबंधन था, बीच में उन्होंने जो माहौल आज के 2 महीने पहले बना, उस माहौल के बीच में थोड़ा सा जो डाउन हुआ वो कर सकते हैं, लेकिन फिर से वो गेन कर चुकी है आरजेडी और महागठबंधन। और फिर से आप ये मानिएगा कि बिहार अब बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है, और उसको कितना आने वाले समय आप आज जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे वोटिंग का दिन बढ़ेगा, वो और बढ़ने जा रहा है। अभी तो तमाम जो दल हैं, अभी राहुल गांधी को जाना बाकी, अखिलेश यादव को जाना बाकी है, जो और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, बड़े नेता, वो आएंगे। तो माहौल पूरा अभी बनने जा रहा है और बन चुका है वो आरजेडी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में। अब अगर जीत हार का वो आने वाला समय बताएगा कितना रहेगा, लेकिन जो अभी माहौल दिख रहा है, आप एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की रैली देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी की, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की रैली देखिए, भीड़ उमड़ रही है। उधर आप खेसारी लाल यादव की देखिए, भीड़ उमड़ रही है। जितना लोगों की रैलियों में, उतना उनके पीछे आगे गाड़ी के आगे पीछे लोग पैदल चल रहे हैं, लोग छतों से जो है अभिवादन कर रहे हैं। खेसारी आए हैं, खेसारी आए। खेसारी एक बड़ा नाम है बिहार और यूपी की राजनीति का। तो बिहार, खासकर भोजपुरिया, तो जो बिहार का जो भोजपुरिया समाज है उसके लिए एक बड़ी चीज़ है। और आपने इसका देखा होगा कि पवन सिंह भाई, स्टार जो हैं जितने भी हैं, पवन सिंह को जो है लोकसभा चुनाव में निर्दल लड़के वो कितना वोट
पाए थे। तो इस तरह का फायदा मिलेगा, वहाँ फायदा मिलने जा रहा है और निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो लगातार बिहार की सभी मुद्दों पर हम नजर बनाए हुए हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।